जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप बहुत अच्छे से अपनी यूपीएससी की तैयारी को कर रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कल से एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम यूपीएससी 2021 में जो मैथमेटिक्स से प्रश्न पूछे गए थे उनको यहाँ पर चैप्टर वाइज सोल्व करने वाले हैं। तो कल के वीडियो में मैंने आपको नंबर सिस्टम के 30 प्रश्न यहाँ पर सोल्व कराए थे। तो आज के वीडियो में भी हम यहाँ पर 30 प्रश्न नंबर सिस्टम के ही सोल्व कराएंगे। ठीक है। टोटल नंबर सिस्टम से यहाँ पर 122 से 125 प्रश्न के आसपास आपके यूपीएससी एग्जाम में पूछे गए थे। तो उन सभी को यहाँ पर हम 30-30 में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। लगभग 4 वीडियो में आपका नंबर सिस्टम यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए कल हमने जो प्रश्न किए थे वो 30 तक कर लिए थे। तो आज जो पढ़ेंगे हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिए 12,502 इसकी घात 149 में इकाई का स्थान हमको ज्ञात करना है। तो देखिए इकाई का स्थान ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो आपको बेस दिया गया होता है ना उसको यहाँ पर लिख लेना है। तो बेस कितना है यहाँ पर 12,502 बेस दिया गया है। तो इसमें इकाई का अंक क्या है 2। तो हमको सिर्फ इकाई का अंक ही यहाँ पर लिखना है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए जो भी आपको पावर दी गई होती है उसको 4 से भाग देना होता है। 4 से भाग देने के बाद आपके पास जो भी शेषफल बचेगा उस शेषफल को आपको इस बेस के ऊपर चढ़ा देना है। तो देखिए जब हम इसको 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यहाँ पर आपका शेषफल 1 बचेगा। ठीक है। यानी जब आप 4 से भाग इस पावर को देंगे तो यहाँ पर आपके पास जो शेषफल बचेगा वो 1 बचेगा। तो अब इस बेस के ऊपर हम इसको लिख देंगे यहाँ पर जो भी हमारा शेषफल बचता है। तो 2 की पावर 1 हो गई यहाँ पर। अब इसको सोल्व कर लीजिए तो इसका मान क्या आएगा 2 ही आ जाएगा। तो अब इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2। इसमें इकाई का स्थान जो होगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न नंबर 32। तो प्रश्न नंबर 32 में क्या कहा गया है। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना है और शेषफल का 24 गुना होता है। यदि शेषफल आपका 8 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस तरीके के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए एक फॉर्मूला आता है उसको आप लिख लीजिए। भाज्य भाज्य बराबर भाजक। इसको आप लिख लीजिए, आपके याद होना चाहिए। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। ठीक है। भागफल भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जमा शेषफल। ये एक फॉर्मूला होता है इस तरीके के प्रश्न को हल करने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न में आइए ऊपर। यहाँ पर देखिए आपको कौन सी संख्या दी गई है एडजेक्ट। तो हमको यहाँ पर शेषफल दिया गया है। शेषफल कितना दिया गया है 8 दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर 8। तो हम इस 8 को यहाँ पर शेषफल में लिख लेंगे यानी फॉर्मूले में लिख लेंगे जहाँ पर शेषफल लिखा गया है। फिर हमने यहाँ पर ये प्लस लगाया। अब देखिए भाजक और भागफल कैसे निकालेंगे। तो आप प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए। भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है भाजक वो भागफल का 12 गुना है और शेषफल का 24 गुना होता है। यानी भाजक शेषफल का कितना होता है 24 गुना होता है। तो भाजक हम यहाँ पर आराम से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 24 गुना होता है भाजक किसका शेषफल का। तो शेषफल में 24 की गुना कर देंगे तो यहाँ पर हमारा भाजक निकल कर आ जाएगा। 24 अट्ठे 192 होते हैं। आप चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए भागफल कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए भाजक भागफल का 12 गुना है। यानी ये जो भाजक दिया गया है हमारा ये भागफल का कितना है ये 12 गुना होता है। तो क्यों ना हम इस भाजक को 12 से भाग कर ले और अपना भागफल निकाल ले। तो आप इसको ऐसा करेंगे तो आपका भागफल निकल कर आ जाएगा। इसको हम 12 से भाग दे देंगे। तो 12 से इसको भाग देंगे कितनी बार कटेगा 12 दूनी 24। और यहाँ पर इसकी आपस में गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। यानी हमारा जो भागफल आएगा वो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है। मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा रफ कर देता हूँ जिससे प्रश्न गलत ना हो। तो हमने भागफल कितना निकाल लिया 16 निकाल लिया। ठीक है। इसको मैं ऊपर यहाँ पर लिख देता हूँ कभी आपकी समझ में न आए। तो 24 गुना 8 ये होता है हमारा भाजक। इस भाजक को जब हम इस 12 से भाग देंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा ये भागफल। भागफल हो जाएगा 16। ठीक है। अब इसको यहाँ पर सोल्व करना है हमको तो हमारा भाज्य निकल कर आ जाएगा। तो भाज्य क्या होगा भाज्य बराबर। तो देखिए 24 अट्ठे कितना होता है 192 होता है। 24 अट्ठे 192 गुना 16 और प्लस में हमको ये 8 भी ऐड कर देने हैं। तो हमारा जो भाज्य आएगा वो निकल कर आ जाएगा। अब देखिए इसकी गुना करिए। जैसे कि यहाँ पर 16 दूनी 32 कैरी 3 16 नंबर 144 और 3 147।
इसका 7 का हो जाएगा यहाँ पर हासिल 14 और 16 एकम 16 और 10 26 और 4 30, यहाँ पर हो जाएगा 30 और इसमें 8 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3080 हमारा प्रश्न का इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो 3080 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न फिर से यहाँ पर आपके इकाई के अंक का आ गया। तो देखिए मैंने कल भी आपको बताया था, अगर 9 की पावर सम होती है तो इकाई का अंक आपका 1 होता है, और 9 की पावर अगर विषम होती है तो इकाई का अंक आपका 9 होता है। तो यहाँ पर देखिए अंत में इसमें क्या है, 9 है, इसकी पावर सम है। भाई 42 जो है वो अपने आप में एक सम संख्या है कि नहीं है। तो जब 9 की पावर कोई सम संख्या होती है तो वहां पर आपका जो इकाई का अंक होगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। 21 की घात 42 को 441 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो देखिए 21 की घात 42 ये है ना, इसको 441 से हमको भाग देना है और यहाँ पर शेषफल बताना है। अब देखिए 21 का वर्ग कितना होता है, आप बताएंगे 21 का वर्ग जो होता है वो 441 होता है। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 21 का वर्ग और यहाँ पर फिर से 21। ठीक है, 21 दूनी 42 तभी तो बनेगा भाई, 21 की और 2 की गुना करेंगे तो 21 दूनी 42 हो जाएगी 21 की घात ये। फिर इसको 441 से ऐसे डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 21 का वर्ग कितना होता है 441, इसको फिर से हम 441 से भाग देंगे और यहाँ पर पावर कितनी बच गई है, अब 21 बच गई है। अब देखिए 441 से 441 को भाग देंगे तो शेषफल कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा। ठीक है, तो 0 की पावर कितनी भी हो तो वो 0 ही होगा। तो प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 में क्या है, जब एक संख्या को 7611 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 91 रहता है। जब उसी संख्या को 59 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपसे इस तरीके के प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। तो आपको मैंने कल भी बताया था कि जो आपका शेषफल दिया रहता है ना, उसी को आपको संख्या मान लेनी होती है। तो यहाँ पर शेषफल कितना दिया गया है, हमारा 91 दिया गया है। तो क्यों ना हम इस 91 को ही वो संख्या मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जब उसी संख्या को, वो संख्या हमने कौन सी मान ली, 91 मान ली। अब उसी संख्या को 59 से विभाजित करना है, यानी हम इस 91 को ही 59 से विभाजित कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 59 से एक बार चला जाएगा 59 और कितना बच जाएगा, 11 में से 9 जाकर 2 बच जाएंगे और 8 में से 5 जाकर 3 बच जाएंगे। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 36। 22 66 44 से किस न्यूनतम संख्या को घटाया जाना चाहिए जिससे कि प्राप्त संख्या 16 से विभाज्य हो जाए। तो देखिए 16 से विभाज्यता का नियम आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ, इसको आपको ध्यान दीजिएगा। ये देखिए 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। ये क्या लिख रहा हूँ मैं, अभी थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। 2 की पावर 1 कितना होता है 2, और 2 की पावर 2 कितना होता है 4, और 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और 2 की पावर 4 कितना होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 2 की पावर 5 कितना होता है 32। ठीक है, ये होता है 32। अब देखिए अगर हमको 2 की विभाज्यता का नियम चाहिए तो अंतिम एक अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। अगर हमको 4 की विभाज्यता का नियम चाहिए तो अंतिम 2 अंक आपके 4 से विभाजित होने चाहिए। ठीक है, ये पावर है ना, इनको मान लीजिए। अगर हमको 8 की विभाज्यता का नियम चाहिए तो अंतिम में 3 अंक आपके 8 से कटने चाहिए, तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ठीक ऐसे ही अगर हम 16 की विभाज्यता का नियम चाहते हैं, 16 से कोई संख्या को डिवाइड करना चाहते हैं, तो अंतिम के 4 अंक 16 से डिवाइड होने चाहिए, तो पूरी संख्या 16 से विभाजित हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर ये हमारी संख्या दी गई है, इसमें अंतिम 4 अंक ये देखिए 2 ये है और 2 ये 66 44, ये अंतिम 4 अंक अगर 16 से विभाजित हो जाएंगे तो ये पूरी संख्या 16 से कट जाएगी। ठीक है, ऐसे यहाँ पर अगर 32 की विभाज्यता का नियम चाहते हैं हम, तो 2 की पावर 5 यानी इस 5 कम, इसको देखना है हमको। अंतिम में अगर 5 अंक होंगे और उनमें 32 से डिवाइड हो जाएंगे तो पूरी संख्या पूरी तरीके से 32 से कट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये पावर हमने इसलिए लिखी है
इस पावर का मतलब होता है अंतिम में अंक। अंतिम में एक अंक है तो 2 से कटेगी, अंतिम में 2 अंक 4 से कट जाते हैं तो पूरी संख्या 2 से कटेगी, अंतिम में 3 अंक 8 से कट जाते हैं तो पूरी संख्या 8 से कटेगी, अंतिम के 4 अंक अगर 16 से कट जाते हैं तो पूरी संख्या 16 से कट जाएगी, अंतिम के 5 अंक अगर 32 से विभाजित होते हैं तो पूरी संख्या 32 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब देखते हैं यहाँ पर इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो देखिए ये संख्या क्या है हमारी, 22, 66 और 44। ठीक है, इसमें से किस न्यूनतम संख्या को घटाया जाना चाहिए जिससे कि प्राप्त संख्या 16 से कट जाए। तो हम इसको 16 से विभाजित करके देखेंगे। तो कुछ लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पूरी संख्या को 16 से डिवाइड करेंगे, लेकिन हमको 16 की विभाज्यता का नियम पता है कि अंतिम के 4 अंक अगर 16 से कट जाते हैं तो पूरी संख्या अपने आप में 16 से कट जाएगी। तो हम सिर्फ इस संख्या को यहाँ पर लिखेंगे, ये देखिए 66 और ये हो गया 44। इसको हम 16 से विभाजित करेंगे तो 16 से काटेंगे, 16 दूनी 32, 16 × 48, 16 चौका 64, 4 बार कटा 64, तो कितना बच गया यहाँ पर 2 बच गया। ठीक है, यहाँ पर 4 उतार लिया, 16 एकम 16, 16 यहाँ पर कितने बच गए 8 बच गए। अगली संख्या यहाँ पर फिर से 4 उतार ली, तो 16 चौका 64, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80। अभी देखिए 80, तो कितना शेष फल बच गया यहाँ पर 4 शेष फल बच गया कि नहीं बच गया। अगर हम इसमें से देखिए अभी क्या कहा गया है कि 22, 66, 44 में से किस न्यूनतम संख्या को घटाया जाना चाहिए, यानी हमको इस संख्या में से कुछ घटाना है और तब हमको बताना है कि ये संख्या आपकी 16 से विभाजित हो जाएगी। तो क्या घटाएंगे, ये 4 ही तो यहाँ पर फालतू आया है, तो ये 4 जब फालतू आया है तो हम इस संख्या में से इस 4 को ही घटा देंगे, तो हमारी संख्या जो हो जाएगी वो पूरी तरीके से 16 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये शेष फल जो बचा है ये 4 एक्स्ट्रा बचा है, ये फालतू बचा है। ठीक है, तो इस 4 को माइनस करने पर ये संख्या हमारी पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। और अगर आपसे यहीं पर पूछ लेता कि ये 4 माइनस करने पर वह संख्या कौन सी होगी जो 16 से पूरी तरीके से विभाजित होगी, तो आपको क्या करना है, इसमें से 4 घटा देना है, तो हमारी जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी ये 66, यानी कि 22, 66, 40। ये संख्या हमारी पूरी तरीके से 16 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो उम्मीद है आप ये प्रश्न समझ गए होंगे। आइए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। प्रश्न 37 में क्या पूछा गया है, 880 तक कितनी संख्याएं 3 और 5 दोनों से विभाज्य है। तो देखिए 880 तक यानी 1 से लगाकर 880 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से भी कटती है और 5 से भी कटती है। अब आपको एक बात यहाँ पर समझ में आ रही होगी कि 3 से भी कटने वाली और 5 से भी कटने वाली संख्या किस तरीके से निकालेंगे। तो हम यहाँ पर 3 का और 5 का दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो जो दोनों के एलसीएम से कटेगी वो दोनों संख्याओं से भी कट जाएगी। तो 3 का और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 गुने 5 यहाँ पर कितना हो जाता है 15 हो जाएगा। ठीक है, यानी अब हम 1 से 880 तक 15 से कटने वाली संख्याएं देखेंगे। तो जो 15 से संख्याएं कट जाएगी वे सभी आपकी 3 से भी और 5 से भी विभाजित हो जाती है। तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा 880 है इसको हम 15 से विभाजित कर देंगे। ठीक है, अब देखिए जो भागफल हमारा आएगा वे संख्या आपसे आपके यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। 15 से इसको काटेंगे, 15 चौका 60, 15 5 75, यानी कि 5 बार पूरा पूरा जाएगा, 75 और 5 80 और 8 13 बच जाएगा। भाई 13 बचेगा ना शेष फल। उसके बाद हम यहाँ पर 0 उतार लेंगे, फिर से इसको 15 से विभाजित करेंगे, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 5 75, 15 6 90, 15 7 105, 15 8 120, 15 9 135, 135 याद हो जाएगा तो 15 8 120 यहाँ पर चल जाएगा। तो पूरा पूरा जो विभाजित हुआ है वो हमारा 58 बार हुआ है, यानी 880 तक 3 और 5 दोनों से विभाज्य होने वाली संख्याएं जो हो जाएगी वो आपकी 58 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर आपसे इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है कि 880 तक कितनी संख्याएं 3 और 5 दोनों से विभाजित होगी, तो आपको क्या करना है, जो भी संख्या आपको यहाँ पर दी गई होगी उनका आपस में आपको एलसीएम ले लेना है। जो उनके एलसीएम से संख्या कटेगी वो उन दोनों से भी कट जाएगी। एलसीएम हमने ले लिया, यहाँ पर 15 आया। अब हम इस 880 को 15 से भाग दे लेंगे और जो हमारा भागफल आएगा वो हमारे यहाँ पर संख्याएं आ जाएगी। तो इसको हम 15 से भाग देंगे ना, तो 15 5 75, यहाँ पर कितना आ जाएगा 75, 8 में से 5 जाएंगे 3 बचेगा, 8 में 7 जाएगा 1 बचेगा और ये 0 उतार लेंगे। फिर यहाँ पर 15 8 120 हो जाएगा। ठीक है, 15 8 120, कितना शेष फल बच जाएगा 10 शेष फल बच जाएगा। हमको शेष फल से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ भागफल से मतलब है।
यानी 58 संख्याएं ऐसी है जो 3 और 5 दोनों से विभाजित है। ठीक है, तो प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 38। प्रश्न 38 में देखिए क्या पूछा गया है। जब किसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 रहता है। जब उसी संख्या के वर्ग को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो शेषफल दिया रहता है ना प्रश्न में ऐसे में, उसको यहाँ पर संख्या मान लेनी होती है। तो यहाँ पर देखिए शेषफल कितना है 6, तो हमने वह संख्या क्या मान ली, संख्या हमने 6 मान ली। ठीक है, हमने संख्या क्या मान ली अपनी 6 मान ली है। अब देखिए क्या कहा गया है कि संख्या के वर्ग को 17 से विभाजित किया जाता है। तो संख्या के वर्ग, हमने संख्या क्या मानी है 6 मानी है, तो हम इस संख्या का वर्ग कर देंगे। अब 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा भाई 36 ही तो हो जाएगा। अब इस 36 को हमको 17 से विभाजित करना है और यहाँ पर शेषफल बताना है। ठीक है, तो 17 दूनी 34, यहाँ पर शेषफल आपका कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब आएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 यहाँ पर हमारा शेषफल हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 39। 39 में देखिए क्या कहा गया है। ये एक संख्या दी गई है आपकी 57, 11, 10, 132। इसको 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। तो 9 की विभाज्यता का नियम मैंने आपको बताया था कि अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या पूरी तरीके से 9 से कट जाएगी। अब इसके अंकों का योग करिए यहाँ पर 7, 5, 12, 13, 14, 15 और एक 16, 17, 18, 19, 20 और एक 21। तो इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब इसके अंकों को योग को हम 9 से विभाजित करेंगे तो 9 दूनी 18, ये 2 बार पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 18 में कितना ऐड हो जाए जो अपना 21 हो जाए, तो यहाँ पर 3 बच जाएगा। तो 3 शेषफल बचेगा ना हमारा, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी इस संख्या को 9 से विभाजित करने पर हमारा जो शेषफल बचेगा वो 3 बच जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न नंबर 40। प्रश्न 40 में क्या है, संख्या ये दी गई है आपकी 12,547 की घात 151 में इकाई के स्थान पर आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो देखिए मैंने आपको बार बार कहा है कि इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो हमारे आधार दिया गया होता है ना, ये बेस है। बेस क्या है हमारा 12,547, इसमें से इकाई का अंक हमको यहाँ पर ले लेना है। इकाई का अंक हमने यहाँ पर लिख दिया। अब उसके बाद जो पावर दी गई होती है उसको 4 से भाग देना है और जो शेषफल आएगा उस शेषफल को यहाँ पर लिख देंगे हम। तो 4 से इसको भाग देने पर कितना बचेगा 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 9, 10, 11, 3 शेषफल बच जाएगा। तो 7 की पावर 3 यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 7 की पावर 3 क्या होता है, तो 7 गुने 7 गुने 7 ऐसे ही तो होता है ना, 7 गुने 7 गुने 7, तो 7 सती 49, भाई 7 सती 49 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 9 की इस 7 में गुना कर देंगे, 9 सत्ते 63 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा फाइनल आउटपुट आया है, इसमें इकाई का अंक क्या है हमारा 3 है। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इकाई का अंक ज्ञात करना होता है। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न नंबर 41। जब एक धनात्मक संख्या n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 रहता है। जब 7n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए फिर से ये प्रश्न आ गया है। अब आपको मैंने बार बार बताया है कि जो भी इस तरीके के प्रश्नों में शेषफल दिया हुआ रहता है उसको यहाँ पर हमको संख्या मान लेनी होती है। यानी n बराबर हमारी क्या हो जाएगी, n मान लीजिए वो संख्या है और n बराबर हमने 3 मान लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि जब 7n को 13 से विभाजित किया जाता है तो 7n का मतलब क्या होगा, 7n को 13 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो n हमने क्या माना है 3 और 7 यहाँ पर ऑलरेडी है, तो n का मान 3 रखने पर कितना हो जाएगा 7 गुने 3 बटे 13। ठीक है, तो 7 या 21 हो जाएगा, नहीं 21 को जब हम 13 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, तो शेषफल हमारा यहाँ पर 8 बच जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। आइए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 42। 961 की घात 125 को 37 से विभाजित करने पर शेषफल हमारा क्या आएगा। अब देखिए इसको हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं 961 इसकी घात 125। ठीक है, इसको हमको 37 से डिवाइड करना है और शेषफल बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए ये जो 961 है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप देखिए एक बार इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 962 -1।
ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ रहा है हमारा। तो देखिए 962 माइनस 1 आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको आपको भाग देना है 37 से, ठीक है। अब देखिए 37 से ये 962 जो है वो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। अब इसका पता कैसे चलेगा? इसका पता ऐसे चलता है, आप यूनिट डिजिट का जो कंसेप्ट होता है ना उसको लगा कर देखिएगा। अब देखिए 7 की मल्टीप्लाई किस में करेगी, जो इकाई का अंक आपका 2 आ जाए, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 ते 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42। तो अगर कोई ऐसी संख्या है जिसमें इकाई का अंक 6 होता है, उसकी गुणा हम यहाँ पर 37 में करते हैं, तो हमारा इकाई का अंक जो होता है वो 2 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये लॉजिक लगाना होता है। ये लॉजिक तब लगेगा जब हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो पाएगी। तो हम जब इसकी 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, मान लीजिए 16 से हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 37 की, तो 16 सत्ते 112, हासिल लग जाएंगे 11, 16 तिया 48 और 11 कितने हो जाएंगे, 59 हो जाएंगे। तो ये हमारा इतना बैठता है 592। तो इससे तो हमारा काम नहीं चलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी 37 की गुणा किस में करेंगे, इससे अगली संख्या क्या होती है, 26 होती है, तो हम 26 में करके देख लेंगे। तो 6 सत्ते 42, 6 तिया 18 और 4 22, ठीक है। उसके बाद 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6 और 1 7। अब देखिए 2 4 और 2 6, 7 और 2 9। अब देखिए 962 बैठ गया, ठीक हो गया कि नहीं होगा। बस हमको इस तरीके से यहाँ पर ये आइडिया लगाना होता है यूनिट डिजिट के कंसेप्ट से, यानी इकाई के अंक से हम यहाँ पर इस तरीके से पहुँच सकते हैं इस कैलकुलेशन पर। 961 की घात 125 को 37 से डिवाइड करना है, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 962 माइनस 1। भाई 961 को 962 माइनस 1 लिख सकते हैं? आप कहेंगे कि जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखिए 37 से ये 962 जो है वो पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। जी बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 0 से एसपल बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर क्या रह गया है, बाकी ऊपर रह गया है -1। इस -1 की घात कितनी है, 125 है, ठीक है। अब इसको 37 से भाग करना है। हमारा फाइनल जो प्रश्न बन चुका है वो इस तरीके से बन गया है। अब देखिए मैंने आपको कल भी बताया था, अगर कोई भी संख्या है और वो माइनस में है और उसकी पावर अगर सम होती है तो वो संख्या अपने आप में पॉजिटिव हो जाती है, और उसकी पावर अगर विषम होती है तो वो अपने आप में निगेटिव ही रहती है। जैसे कि देखिए 1 की पावर यहाँ पर विषम है, तो हमारा हम गुणा कर कर जो इसका लाएंगे वो माइनस का 1 ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर 1 की पावर यहाँ पर -1 है ना, ये इसकी पावर अगर यहाँ पर देखें 2, 2 अपने आप में सम संख्या है। अगर 1 की पावर 2 होती तो -1 गुणा -1 कितना हो जाता, 1 एकम 1, ये पॉजिटिव में आता। लेकिन अगर कोई भी संख्या माइनस में दी गई है और उसकी घात जो है वो विषम है, तो उसका जो फाइनल आउटपुट आएगा, उसका जो गुणनफल आएगा वो भी आपका माइनस में ही आएगा। जैसे कि यहाँ पर ये 1 आ गया है, ठीक है। तो यानी -1 की पावर यहाँ पर विषम है, तो यहाँ पर -1 आएगा, और इसको फिर से 37 से विभाजित करना है। 37 से तो विभाजित हमको करना ही करना है। अब देखिए जो हमारा शेषफल बचा है वो -1 का बच गया है, लेकिन जो शेषफल होता है वो कभी भी माइनस में नहीं होता। और जब शेषफल माइनस में आ जाता है तो हमको एक स्टेप और आगे बढ़ना होता है। क्या करना होता है, इस -1 को जो नीचे हर दिया गया होता है उसमें से घटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए 37 में से यहाँ पर 1 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 36। यहाँ पर आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, ठीक है। यानी 961 की घात 125 को 37 से विभाजित करने पर जो शेषफल प्राप्त होगा वो 36 होगा, ठीक है। तो आइए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। प्रश्न 43 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 के द्वारा विभाज्य है। तो 11 का नियम मैंने आपको पहले भी 2-3 बार बता दिया है। आप इस प्रश्न को खुद सोल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, ठीक है। भाई यहाँ पर कुछ जल्दी जल्दी कराना है, काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपका ज़्यादा समय न लेकर जो आसान सवाल है जिन्हें आप कर लेंगे वे मैं आपको आपके ऊपर उनको छोड़ दूंगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44, 7 की उच्चतम घात ज्ञात करें जो 84 को पूरी तरीके से विभाजित करती है। हालांकि ये प्रश्न मैंने 2 प्रश्न आपको इस तरीके के कल भी कराए थे, लेकिन कोई नहीं, इसको भी हम यहाँ पर कराएंगे। तो आपको इस तरीके के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए क्या करना होगा, ये 84 है ना, इसको ऐसे लिखना होगा, ठीक है। 84 को भाग देनी है, 7 की उच्चतम घात पूछा है ना, तो 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 से इसको भाग देंगे, ठीक है। 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 कितना होता है, 1 ही होता है, प्लस फिर से 84 लिखेंगे, और फिर यहाँ पर लिखेंगे 7 की पावर 2। तो 7 की पावर 2 कितना होता है, 49 होता है। मैं यहाँ पर 7 की पावर 2 लिख लेता हूँ, 49।
प्लस फिर से 84 लिखेंगे और यहाँ पर 7 की पावर 3 कर देंगे। ठीक है, अब 7 की पावर 3 कितना होता है, 7 7 49 भाई, 7 7 49 और इसमें फिर से 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाता है, 343 हो जाता है। तो 80 4 84 बटा 343, क्या हम ऐसे लिखेंगे? जी नहीं, हमको यहाँ पर पावर तब तक ऐड करनी होती है जब तक कि हम इससे ऊपर ना चले जाए। अगर इससे ऊपर जाने लगे ना हर हमारा, यानी अंश हमारा बड़ा रहना चाहिए और हर हमारा छोटा रहना चाहिए। और जब हमारा हर जो है वो अंश से बड़ा आ जाए तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे, यानी हम यहाँ पर इसको अब यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। ये वाला कॉलम हम यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि इस केस में हमको पावर तब तक बढ़ाकर करना रहता है जब तक कि हमारा अंश जो है वो बड़ा रहता है। जब अंश हमारा छोटा पड़ने लगे और हर हमारा बड़ा हो जाए तब हम उसको यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। तो इसको हम यहाँ पर कॉलम को काट देंगे। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, 7 से इस 84 को भाग देना है। 7 की पावर 1 कितना होता है, 7 होता है। तो 7 से इस 84 को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो ये चल जाएगा 12 बार। 12 7 84 होता है ना, तो ये हो जाएगा 12। अब 49 से इस 84 को पूरा पूरा विभाजित करेंगे तो कितनी बार पूरा विभाजित कर देगा, तो 49 इस 84 को पूरा एक बार पूरी तरीके से विभाजित करेगा। तो हमको सिर्फ भागफल यहाँ पर लेना है जो पूरा पूरा विभाजित हो जाए। ठीक है, अब इस 12 को और इस 1 को दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13। यानी 7 की उच्चतम घात जो 84 को पूरी तरीके से विभाजित करे में हो जाएगी आपकी टोटल 13। ठीक है, तो प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, प्रश्न नंबर 45। प्रश्न 45 में क्या पूछा गया है, 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि अंकों का योग तो होता है 9। जब उन्हीं अंकों वाली संख्या को परस्पर बदल दिया जाता है तो प्राप्त संख्या को मूल संख्या में से घटाने पर जो अंतर आएगा वो 27 आएगा। तो मूल संख्या क्या है? तो इस तरीके के प्रश्नों को करने के लिए आपको ऑप्शन की सहायता ले लेनी चाहिए, तो आप ये बहुत अच्छे से इनको सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए ऑप्शन कैसे लेंगे, यहाँ पर 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि अंकों का योग 9 होता है। तो अंकों का योग जो है वो 9 होना चाहिए। सबसे पहले आप ऑप्शनों को देखिए, 9 किसके अंकों का योग है, तो 6 और 5 11 होते हैं, इसका तो 9 योग नहीं है, तो ये तो नहीं होगी। 7 और 6 कितना होता है, 13 होता है, इसके भी अंकों का योग 9 नहीं है, तो ये भी नहीं होगी। 9 और 6 कितनी होती है, 15 होती है, इसके भी अंकों का योग 9 नहीं है, तो ये भी नहीं होगी। 6 और 3 9 होते हैं, तो ये प्रश्न इसी से सोल्व हो जाएगा यहाँ पर पहली कंडीशन से ही। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सोल्व करके देखना है ऑप्शनों को एलिमिनेट करेंगे और आप अपने प्रश्नों पर, अपने प्रश्न के आंसर पर फाइनल पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 46। जब एक धनात्मक संख्या n को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 रहता है। जब 8n को उसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऐसे सवाल आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको एक बार फिर से यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस तरीके के जब भी आपको सवाल दिए जाए तो आपको जो शेषफल दिया रहता है ना, जैसे कि दिया हुआ है यहाँ पर शेषफल 4, तो जो भी आपको शेषफल दिया रहता है उसी को आपको संख्या मान लेनी होती है। ठीक है, तो देखिए जब यहाँ पर कहा गया है कि जब एक धनात्मक संख्या n है तो हमने n ही तो वो संख्या है, तो n बराबर हमने वो संख्या मान ली 4, क्योंकि हमने शेषफल को यहाँ पर 4 मानना है, तो हमने वो संख्या क्या मान ली, 4। अब देखिए जब 8n को उसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो शेषफल हमारा क्या होगा, तो 8 और n की जगह हमने क्या माना है, ये 4 माना है, तो n की जगह रख देंगे यहाँ पर 4। ठीक है, तो यहाँ पर होगा ये वो संख्या होगी, इसको हमको उसी संख्या से भाग देना है। किस संख्या से भाग देना है, 12 से भाग देना है। ठीक है, तो हमने इसको 12 से यहाँ पर भाग दे लिया। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 8 चौक 32, 32 को यहाँ पर 12 से भाग देंगे, 12 दिन 24, कितने बच जाएंगे यहाँ पर, 10 बच जाएंगे। ठीक है, शेष कितना बचेगा यहाँ पर, 10 शेष पर बच जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 47। जब किसी संख्या को 61 71 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 99 मिलता है। उसी संख्या को 51 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? तो उसी संख्या को बोला है ना, तो शेषफल को ही हम यहाँ पर वो संख्या मान लेते हैं। शेषफल हमारा कितना दिया गया है यहाँ पर, 99 दिया गया है, तो वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 99 हो जाएगी। ठीक है, हमने वो संख्या 99 ही मान ली।
अब इसको हमको 51 से विभाजित करना है और शेषफल बताना है। तो 51 से जब इसको विभाजित करेंगे तो एक बार जाएगा 51 एकम 51 और शेषफल कितना बच जाएगा, 9 में से 1 जाकर 8 बचेगा और 9 में से 5 जाकर 4 बचेगा। तो शेषफल जो हमारा बचेगा वो बच जाएगा 48। ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर हो गया। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 48। 48 में देखिए क्या कहा गया है, 979 की घात 127 को 35 द्वारा विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस तरीके के प्रश्न भी यहाँ पर आपसे बहुत सारे पूछे गए हैं, तो इसको हम कैसे हल करेंगे। पहले तो हम इसको लिख लेंगे ऐसे 970 979, ठीक है, इसकी पावर बना लेंगे यहाँ पर 127। अब इसको भाग देना है यहाँ पर 35 से और हमको शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए ये जो 979 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 980 माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं। आप बोलेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। 980 माइनस 1 की घात कितना हो जाएगा, 127। अब इसको हमको भाग देना है 35 से। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं होगा। अब देखिए ये जो 35 है, इस 35 से ये 980 कितनी बार कट जाएगा, इस 35 से ये 980 जो है वो आपका 28 बार कट जाएगा। ठीक है, तो ये यानी कहने का मतलब यहाँ है 35 से 980 पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा 28 बार और यहाँ पर शेषफल कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा। ठीक है, और जब यहाँ पर शेषफल 0 बच जाएगा तो यहाँ पर आगे क्या बचा है, आगे हमारे पास बचा है -1। -1 की पावर कितनी है यहाँ पर 127 और इसको भाग देना है फिर से हमको 35 से। अब हमको शेषफल ज्ञात करना है। मैंने आपको यहाँ पर अभी बताया था कि अगर माइनस में है कोई भी संख्या और उसकी घात अगर विषम होती है तो आपका जो परिणाम आएगा वो माइनस में आएगा, और अगर माइनस में कोई संख्या है और उसकी घात सम होती है तो आपका जो परिणाम आएगा वो प्लस में आएगा। तो यहाँ पर देखिए -1 की घात क्या है, यहाँ पर विषम संख्या है भाई, 127 विषम संख्या ही तो है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपका आएगा -1। ठीक है, इसकी गुणा करेंगे ना हम, भाई 1 को 127 बार लिख कर ही तो गुणा करनी है, तो हमारा -1 ही आ जाएगा यहाँ पर गुणा करके, और इसको 35 से हमको भाग देना है। अब देखिए आपका जो शेषफल बच गया है वो बच गया है -1, लेकिन शेषफल कभी भी -1 में नहीं होना चाहिए। जब भी आपका शेषफल -1 में आए तो उसको आपको नीचे वाली संख्या से घटा देना है, यानी 35 में से आपको -1 कर देना है और हमारा यहाँ पर जो शेषफल बच जाएगा वो आ जाएगा 34। ठीक है, तो 34 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 49 में क्या है, यहाँ पर देखते हैं 475 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 475 फैक्टोरियल, जब भी आपसे फैक्टोरियल में प्रश्न दिए जाए और आपसे शून्यों की संख्या पूछी जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 475 ऐसे लिखना है और यहाँ पर सिर्फ 5 से भाग देते जाना है। ठीक है, तो इसको हम 5 से भाग देंगे, 5 नम 45, 9 बार गया, 2 बच गया, 5 पंजे 25। ठीक है, 95 बार पूरा पूरा कट गया। फिर से हम क्या करेंगे, इस 95 को इधर लिख लेंगे और इसको फिर से भाग देंगे 5 से। ठीक है, 5 से कितनी बार जाएगा, ये 19 बार जाएगा। ठीक है, 19 पंजे 95 होता है ना, फिर से इस 19 को हम इधर ले आएंगे और फिर से इसको हम 5 से भाग देंगे। 19 को किससे भाग देंगे, 5 से, 5 दिया 15, 3 बार पूरा पूरा विभाजित होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब तक हमको 5 से भाग देना है, जब तक कि 5 से छोटी संख्या यहाँ पर न आ जाए, यानी भागफल हमारा 5 से छोटा न आ जाए। तो देखिए यहाँ पर 5 से छोटा 3 आ गया है कि नहीं आ गया। बस अब हमको कुछ नहीं करना, इस 95 को और इस 19 को और इस 3 को यहाँ पर जोड़ देना है। तो 95 और 19 और 3 कितने हो जाएंगे आपके, तो 95 प्लस 19 प्लस 3, तो ये सभी को जोड़कर आपका जो योगफल आएगा वो आएगा 117। तो प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 117। ठीक है, तो इस तरीके से आपको शून्यों की संख्या निकाल लेनी है। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 50। इसमें देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 8 है, यानी कोई 2 अंकों की संख्या है और उसके जो अंक है ना उनका योगफल जो है वो 8 है। 2 अंकों की संख्या को व्युत्क्रम करके एक नई संख्या बनाई जाती है
जब नई संख्या को मूल संख्या से घटाया जाता है तो अंतर 36 आता है, तो नई संख्या क्या है? तो मैंने आपको बताया था इस तरीके के प्रश्न जब भी आपसे पूछे जाए तो आपको ऑप्शनों का सहारा लेना है। तो देखिए सबसे पहली कंडीशन क्या दी गई है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग जो है वो आठ है, ठीक है। तो पहले आप ये देखिए 8 किस संख्या के अंकों का योग है? 3 और 2 5 होते हैं, इसका तो यहाँ पर 8 नहीं है। 8 और 2 10, ये 10 हो गया अंकों का योग, लेकिन होना चाहिए था 8, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। 6 और 2 8, इसके अंकों का योग 8 है, ये यहाँ पर हो सकता है, लेकिन हमको दूसरा भी ऑप्शन देखना है। 3 और 0, इसके अंकों का योग यहाँ पर 3 है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहली कंडीशन से हम अपने आंसर के पास पहुंच गए हैं, तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। जो भी आपको यहाँ पर कंडीशन दी गई होती है उसको यहाँ पर फुलफिल करना होता है। पहली कंडीशन यहाँ पर दी गई थी कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 8 है, तो हमने देखा कि संख्या के अंकों का योग जो है 8 इस ओ वाले ऑप्शन में बैठ रहा है, बाकी सब किसी में नहीं। तो प्रश्न का सही जवाब यही हो जाएगा, फालतू हमको इसमें झंझट लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 51, एक संख्या 12,602 की घात 153 में इकाई का अंक हमको ज्ञात करना है। तो देखिए इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो पावर दी गई होती है उसको 4 से विभाजित कर देना होता है, और जो बेस होता है उसके इकाई के अंक पे उसका शेषफल लिख देना होता है। तो बेस हमारा क्या है यहाँ पर? 12,602, तो हमको इसको इकाई का अंक ले लेना है। इकाई का अंक क्या है? इसमें 2 है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पावर को 4 से भाग देंगे तो कितनी बार कट जाएगा और क्या शेषफल बचेगा? तो 4 एकम 4 बच गया 1, 13 4 3 12 और 1 13, यानी कि एक शेषफल यहाँ पर बच जाएगा। तो 2 की पावर 1 कर देंगे ना हम, तो हमारा जो इकाई का अंक होगा वो 2 आ जाएगा इसको हल करने पर। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 52। प्रश्न 52 में क्या कहा गया है? जब आप 100 से 1000 तक गिनती करते हैं तो 8 अंक कितनी बार प्रदर्शित होता है, ठीक है। यानी 100 से 1000 तक हम गिनती करेंगे और उसमें देखेंगे कि 8 कितनी बार आएगा। 8 चाहे आपका इकाई के अंक स्थान पर हो, चाहे दहाई के स्थान पर हो, या फिर आपका सैकड़े के स्थान पर हो, जहां पर भी हो, बस हमको 8 अंक को देखना है कि कितनी बार यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर 100 से लगाकर 199 तक। 100 से लगाकर 199 तक जो 8 आएगा वो कितनी बार आएगा? वो 20 बार आएगा, ठीक है। 20 बार जो है वो 8 आता है 100 से लगाकर 199 तक। अब ये कैसे आता है इसको काउंट कीजिएगा, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले तो आएगा 108 में, 108 में 8 है, फिर उसके बाद आएगा 118 में, फिर 128 में, फिर 138 में, फिर 148, 158, 168, 178 और 188 और 198। यहाँ पर कितनी बार आ गया? यहाँ तक आ गया आपका 10 बार। तो 10 बार तो आपका ये आ गया। अब देखिए 180 जब आया होगा ना, तो 180 में भी 8 है, 181 में भी 8 है, 182 में, 183 में, 184 में, 185 में, 186 में, 187 में, 188 में। तो देखिए 188 में 8 जो है वो 2 बार है, लेकिन एक बार का जो है हम पहले काउंट कर चुके हैं और एक बार का रह गया था, क्योंकि 188 में 8 डबल आता है ना। फिर उसके बाद 189, तो 189 तक यहाँ पर आपके 8 आएंगे, तो आपके 10 हो जाएंगे ये, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर आपके 20 हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आपको कहा कि 100 से लगाकर 199 तक जो 8 आता है वो 20 बार आता है। आप खुद से इसको करेंगे ना तो आपको आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 200 से लगाकर 299 तक कितनी बार आएगा? 8। 200 से लगाकर 299 तक भी आपका 20 बार आएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर आपका 300 से 399 तक कितनी बार आएगा? यहाँ पर भी आपका 20 बार आएगा। तो हम ऐसे थोड़े यहाँ पर इसको गिनते रहेंगे, एक यहाँ पर लॉजिक समझिएगा। तो 100 से 199 तक 20 बार, 200 से 299 तक 20 बार, 300 से 399 तक 20 बार। तो यहाँ पर फिर 300 से 400 के बीच, 400 से 500 के बीच, 500 से 600 के बीच। तो यहाँ पर जो आएंगे वो कितनी बार ऐसे पेयर बनेंगे? तो ऐसे जो पेयर बनेंगे ना वहां यहाँ पर, तो ऐसे पेयर आपके 9 बन जाएंगे, ठीक है। तो भाई
100 से 200 तक का एक पेयर, 200 से 300 तक का दूसरा पेयर, 300 से 400 तक का तीसरा पेयर, 400 से 500 तक का चौथा पेयर, 500 से 600 तक का पांचवा पेयर, 600 से 700 तक का छठा पेयर, 700 से 800 तक का सातवां पेयर, 800 से 900 तक का नौवां पेयर। यानी ये पूरे आपके 9 पेयर बनेंगे। तो क्यों ना हम यहाँ पर 20 जो है वो 20 जो है वो ऐसा 9 बार आएगा। ठीक है भाई, 9 पेयर बने हैं ना ये भाई। ये पेयर देखिए, पहला पेयर तो ये बना 100 से 200 तक, फिर आपका दूसरा पेयर बना 200 से 299 तक, तीसरा पेयर ये बना 300 से 399 तक, फिर चौथा पेयर बनेगा 400 से 499 तक, पांचवा पेयर बनेगा 500 से 599 तक, छठा पेयर बनेगा। तो इस तरीके से जो ये पेयर बनेंगे ना आपके 1000 तक ये पेयर बनाने हैं हमको। तो ये जो पेयर बनेंगे आपके वो टोटल 9 पेयर बनेंगे। और हर एक पेयर में कितनी बार 8 आता है? 20 बार 8 आता है। तो हमने क्या किया, 20 गुना 9 बराबर 180। ठीक है, यानी 100 से लगाकर 1000 तक का अब तक का जो 8 आए है वो 180 आ गए है। और ये जो 8 गिने हैं ना हमने, ये इकाई और दहाई के स्थान के गिने हैं। यानी आप देखिएगा, ये इकाई का अंक होता है, ये दहाई का अंक होता है, ये सैकड़े का अंक होता है। तो हमने इकाई और दहाई के गिने हैं, अब तक सैकड़े का भी नहीं गिना है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पहले इकाई, इकाई प्लस दहाई, इकाई प्लस दहाई के अंक जो है वो कितने आ गए? 8। 180 बार आ गया है 8। अब देखते हैं यहाँ पर सैकड़ा, सैकड़ा भी तो आया है ना भाई। जब 800 से शुरुआत हुई होगी ना संख्या, जब 800 से शुरुआत होगी, 801, 802, ऐसे देखिए, जब 800 से शुरुआत हुई होगी, 800, 801, 802, 800, 803, 804, 805, ठीक है, 806, 807, 808। ठीक है, तो ये 8 तो हम यहाँ पर गिन चुके हैं, और जो दूसरे स्थान पर 8 आया था वो भी हम यहाँ पर गिन चुके हैं इन 180 में ही। लेकिन हमारे ये रह गए है सैकड़े के स्थान वाले। ये सारे सैकड़े के स्थान पर ही तो है 8 भाई। जो भी संख्या 800 से शुरू हो रही है सैकड़े के स्थान पर ही तो है। तो ये सैकड़े के स्थान पर कितने होंगे? जब ये 800 से शुरू हुए होंगे ना और ये 899 तक गए होंगे तो पूरे के पूरे 100 हो जाते हैं। यानी 100 हमको ये भी गिनने हैं जो हमने सैकड़े के स्थान के छोड़े हुए हैं। इकाई और दहाई के तो हमने यहाँ पर 180 लिख ही लिए। अब सैकड़े के जो होंगे ना, सैकड़े के स्थान पर 8 होंगे, में होंगे आपके कितने? 100 हो जाएंगे। ठीक है, अब इस 100 में ये 180 जोड़ दीजिए तो टोटल कितना हो जाएगा? 280। प्रश्न का सही जवाब आपका 280 हो जाएगा। यानी 100 से 1000 तक जब आप गिनती करोगे ना तो 8 जो आएगा ना वो आपका 280 बार आएगा, चाहे वो इकाई के स्थान पर लिखा हो, दहाई के स्थान पर लिखा हो या सैकड़े के स्थान पर लिखा हो। इन सभी को मिलाकर यहाँ पर आपका 280 बार 8 आएगा। उम्मीद है आप ये प्रश्न समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे है तो एक बार फिर से इस प्रश्न को देखिएगा तो आप बहुत अच्छे से इसको समझ जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 53। दो संख्याओं के बीच का अंतर 3820 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल तथा शेषफल क्रमशः 32 और 7 है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ऐसे प्रश्न मैंने आपको पहले भी करा चुका हूं, तो आइए एक बार फिर से इसको करते हैं। तो देखिए, दो संख्याओं के बीच जो अंतर है वो 3820 है। यानी मान लीजिए बड़ी संख्या x है, उसमें से छोटी संख्या y को अगर घटाते हैं तो अंतर दोनों का क्या हो जाता है? 3820 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बड़ी संख्या देखिए क्या है, बड़ी संख्या यहाँ पर यानी x का मान यहाँ पर निकाल लीजिए 3820, और ये y इधर जाकर प्लस में हो जाएगा, प्लस y हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर ये एक समीकरण बन गई है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। कौन सा फॉर्मूला बताया था? भाज्य बराबर भागफल, भाज्य बराबर भागफल गुना भाजक जमा शेषफल। ठीक है, ये मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। अब देखिए इस फॉर्मूले को यहाँ पर देखिए, प्रश्न को पहले पढ़िए आप प्रश्न को। प्रश्न में क्या कहा गया है? प्रश्न में कहा गया है कि जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या हमारी x है,
ठीक है, बड़ी संख्या x है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या y से विभाजित किया जाता है, भाई बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है ना, ऐसे ही तो बोला गया है। तो बड़ी संख्या x को छोटी संख्या y से विभाजित किया जाता है, तो भागफल हमारा कितना आता है, 32 आता है। यानी भागफल ये 32 आएगा और शेषफल कितना आएगा, शेषफल हमारा 7 आएगा। ऐसे ही तो कहा गया है प्रश्न में। तो बस देखिए इसमें से यहाँ पर वैल्यू पुट करके हमको वहां पर रखनी है फॉर्मूले में। अब देखिए शेषफल कितना है यहाँ पर हमारा 7, तो शेषफल की जगह तो हम रख देंगे यहाँ पर 7 फॉर्मूले में, प्लस उसके बाद यहाँ पर भाजक क्या दिया गया है, भाजक होता है जिससे हम यहाँ पर भाग करते हैं। तो यहाँ पर भाग किससे कर रहे हैं, हम y से कर रहे हैं, तो y आ जाएगा यहाँ पर भाजक की जगह। फिर गुना, भागफल क्या होता है हमारा, भागफल होता है ये देखिए 32, यहाँ पर 32 जो है हमारा भागफल है। और भाज्य, भाज्य क्या है हमारा, जिसको हम काटते हैं, यानी ये x जो है हमारा भाज्य है। ठीक है, यहाँ पर हमने फॉर्मूला पुट कर दिया। नहीं, अब इसको सोल्व कीजिएगा, इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 32y प्लस के 7। ठीक है, ये हो जाएगा x का मान। अब देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले x का मान यहाँ निकाला था, x बराबर 3820 प्लस y, ये निकाला था ना। तो क्यों ना हम इस x का मान ये वाला इस x के स्थान पर रख दे। तो आप कहेंगे कि जी बिल्कुल रख दीजिए। तो देखिए मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ। तो ये देखिए ये x का मान हम यहाँ पर रखेंगे, कितना है यहाँ पर 3820 प्लस y, 3820 प्लस y, इस x की जगह रख दी हमने इसकी। और बराबर में क्या है, ये बराबर में है 32y प्लस के 7। ठीक है, यही तो है। अब इस इक्वेशन को यहाँ पर सोल्व कीजिएगा और यहाँ पर y का मान निकालेंगे। तो देखिए ये y जो है उस साइड में जाकर माइनस का हो जाएगा और ये 7 जो है इस साइड में आकर माइनस का हो जाएगा। तो यानी जब ये 7 इसमें से जाएगा 3820 में, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा 3813। ठीक है, 3813 बच जाएगा। और यहाँ पर ये y इधर माइनस में जाएगा तो इधर हो जाएगा 31y। ठीक है, अब देखिए y का मान निकालना है हमको। y का मान कैसे निकलेगा, y का मान निकलेगा यहाँ पर आपका 3813 बटे में 31। ठीक है, 3813 बटे में 31। अब इस 31 से इसको काटना है, यहाँ पर ले लीजिए 3813। ठीक है, 3813 को यहाँ पर किससे भाग देंगे, 31 से भाग देंगे। ठीक है, 31 से। अब देखिए 31 ही कम 31 कितने बच गए, 7 बच गए, उतारा 1 का, 31 दूनी 62, बच गए कितने, 9 बच गए, 9 ही तो बचेंगे। आगे उतार लिया 3 का और 31 दिया 93। ठीक है, ये हो गया आपका 93। तो यानी यहाँ पर कितनी बार पूरा विभाजित होगा, 123 बार। y का मान आ गया हमारा कितना, 123। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। y का मान जो हमारा आया है वो 123 आया है, लेकिन हमसे y का मान नहीं पूछा, हमसे पूछा है बड़ी संख्या। बड़ी संख्या हमने क्या मानी थी, x मानी थी। ठीक है, तो हमसे x का मान पूछा है। तो x का मान कैसे निकालेंगे, अब x का मान देखिए, अब इसमें कोई सी भी इक्वेशन उठा लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर ये पहली इक्वेशन उठा लेता हूँ, x माइनस वाई जो है, देखिए x माइनस वाई, वाई के स्थान पर हम क्या रख देंगे भैया, 123 रख देंगे, क्योंकि हमने y का मान यहाँ पर निकाल लिया। अब देखिए 3820। ठीक है, अब इस 123 को इस 3820 में जोड़ दीजिए, ये इधर जाकर प्लस में तो हो जाएगा, तो x का मान यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। इसमें 123 जो है यहाँ पर जोड़ दीजिए, 3 और 2 और 2 4, 8 और 1 9 और ये होगा 3, तो 3943 जो है ऑप्शन नंबर सी पर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3943। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। हालांकि मैंने आपको ये प्रश्न 2 बार समझा दिया है, एक बार ये इससे पहले भी आया था। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 54। प्रश्न 54 में क्या कहा गया है, संख्या 12568 की घात 152/4 में इकाई का स्थान पर अंक बताइए। तो इकाई का अंक यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए 8 यहाँ पर हम ले लेंगे, क्योंकि जो बेस होता है ना हमारा, उसका इकाई का अंक हमको सबसे पहले लिखना होता है। उसके बाद 4 से इसको भाग देकर जो भी शेषफल आएगा वो लिख लेंगे। तो 4 से जब इसको भाग देंगे तो कितना बचेगा,
4 एकम 4, एक बचेगा 4 तिया 12, यानी ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा इससे। तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा तो शेष पर कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए 8 की पावर 0, यहाँ पर 0 नहीं लिखेंगे। जब भी आपका रिमाइंडर 0 बच जाता है ना पावर में, तो हमको 4 भाग घात लिख लेनी होती है, क्योंकि 4 के बाद जो है इसकी साइकिल सिटी बन जाती है। तो 8 की पावर अब यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, ऐसे सोल्व करेंगे 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8, 8 की 4 बार ऐसे तो गुना करनी है। अब देखिए 8 अठी 64। ठीक है, 8 अठी कितना होगा 64। अब इस 4 की इस 8 में गुना करेंगे, 8 चौक 32, कितना आ गया 32। ठीक है, अब इस 2 की इस 8 में गुना करेंगे, 8 दूनी 16। ठीक है, अब देखिए इसमें जो इकाई का अंक आया है वो कितना आया है, 6 आया है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ना वो 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 55। जब आप 100 से 1000 तक गिनती करते हैं तो 3 कितनी बार आता है, तो 3 अंक कितनी बार आएगा, ये आपको इसी तरीके से प्रश्न करना है जैसा अभी हमने पीछे कराया, 8 कितनी बार आएगा। ठीक है, तो एक बार मैं आपको जल्दी जल्दी करा देता हूँ, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, बस आप एक बार मोटा मोटी देख लीजिए। 100 से लेकर 199 तक जो 3 आएगा वो आएगा कितनी बार, 20 बार। ठीक है, 20 बार। ठीक है, अब देखिए 200 से लेकर 299 तक कितनी बार आएगा, यहाँ पर भी आपका 20 बार आएगा। ठीक है, और ऐसे ही आपका 300 से 399 तक फिर 20 बार आएगा, फिर आपका 400 से 499 तक फिर 20 बार आएगा। तो इस तरीके से ये जो पेयर बनेंगे ना, ये वाले 100 से 199, 200 से 299, अंतिम पेयर जो बनेगा आपका वो बनेगा 900 से 999, ये आपका अंतिम पेयर बनेगा, ये 9वां पेयर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर ये पहला पेयर, दूसरा पेयर, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, और ये आएगा आपका 9वां पेयर। यानी 9 बार आपके 20 आए होंगे। तो देखिए 20 बार यहाँ आया 3, और ऐसे पेयर कितने बार बने आपके, 9 बार बने। तो 9 दूनी 18, 180 बार जो है वो 3 आ चुका होगा। ये कितनी बार आया होगा, इकाई और दहाई के अंकों को मिलाकर आया होगा 180 बार। और जो सैकड़े का अंक आया होगा ना, 300 से शुरू हुई होगी संख्या, 300 देख भाई, जब 300 से शुरुआत हुई होगी ना, 300, फिर उसके बाद 301, फिर उसके बाद 302, ठीक है, उसके बाद 303, और इस तरीके से ये पूरी 400 तक गई होगी, यानी कि 399 तक गई होगी। तो ये जो सैकड़े के स्थान पर है, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़े, सैकड़े के स्थान पर शुरू होती है ना 300 से सभी संख्याएं, ये पूरी 100 बैठती है आपकी। ठीक है, 300 से 399 तक ये पूरी 100 बैठेगी, ये आपकी सैकड़े के स्थान वाली होगी। ठीक है, और ये आपकी इकाई और प्लस के दहाई। ठीक है, इकाई और दहाई के अंकों को मिलाकर कितने बैठते हैं आपके, 180। ठीक है, अगर आपने पिछला प्रश्न नहीं देखा ना तो उससे आपके बहुत अच्छे से सोल्व हो गए, ये तो मैं आपको यहाँ पर मोटा मोटी बता रहा हूँ। अब देखिए इन दोनों को यहाँ पर जोड़कर कितना हो जाएगा, 280। ठीक है, तो प्रश्न का सही जवाब होगा 280। यूपीएसआई 2021 में जितने भी प्रश्न आपसे पूछे गए थे ना, वो सभी आपसे 100 से लगाकर 1000 तक की गिनती के बीच में ही पूछे गए थे। और यहाँ पर बस आपसे नंबर बदल देता था, कभी 3 पूछ लेता था, कभी 8 पूछ लेता था, कभी 7 पूछ लेता था। लेकिन इन सभी का जो आंसर है वो सिर्फ एक ही होगा, 280। आपसे कोई सा भी अंक पूछ ले, अगर 100 से 1000 तक के बीच पूछा है तो पूरा 280 बार ही उसकी गिनती हुई होगी। ठीक है, तो इसलिए इन सभी का उत्तर भी एक ही था। ठीक है, उम्मीद आप ये समझ गए होंगे। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 56। इसमें देखिए 15,495 में अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके पीछे ना आपको यहाँ पर एक फैक्टोरियल लगा लेना है। ठीक है, यहाँ पर फैक्टोरियल लगा हुआ है, तभी ये सवाल आपका सोल्व होगा। तो इसमें हमको क्या बताना है, यहाँ पर हमको बताना है शून्यों की संख्या। और शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था, जब भी आपको ऐसी संख्या मिले उसको आपको 15,495, ठीक है, इसको हमको 5 से भाग दे देना है। 5 से भाग तब तक देते जाना है जब तक 5 से छोटा न आ जाए आपका भागफल। जैसे कि इसको 5 से देंगे ना, तो 5 तिया 15, फिर 0 बचेगी, फिर 5 नम 45, फिर कितना बचेगा 4, और फिर 5 नम 45। ठीक है, यहाँ पर गया 3099 बार। फिर इस 399 को वापस उतारेंगे, 30 99, इसको फिर से 5 से भाग देंगे,
तो 5 छंग 30, फिर 5 एकम 5, 4 बच गए, 5 नम 45। ठीक है, अब फिर से इसको 619 को उतारेंगे, इसको फिर से 5 से भाग देंगे, तो फिर यहाँ पर कितना बचेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। ठीक है, अब इस 123 को भी फिर से यहाँ पर उतारेंगे और 5 से भाग देंगे, तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। अब इस 24 को भी यहाँ पर उतारेंगे और इसको 5 से भाग देंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 5 चौक 20। अब देखिए ये 4 जो है इस 5 से छोटा आ गया कि नहीं होगा, जब तक इसको काटते जाना है जब तक यहाँ पर ये भागफल इसका 5 से छोटा ना आ जाए। अब इन सभी को यहाँ पर जोड़ लीजिए। ठीक है, अब देखिए जोड़िए कैसे, 4 और 4 8, 8 और 3 11, 11 और 9 20, 20 और 9 29, 29 का 9 का हासिल 2, तो 2 हासिल के हो गए। पहले तो हम 2 हासिल को जोड़ लेते हैं, 2 हासिल के और 2 ये 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7 और 7 और 9 16, 16 का 6 का। ठीक है, हासिल 1। अब देखिए एक हासिल का लगा है और एक ये 2 और 6 8, 8 का 8। ठीक है, और यहाँ पर 3 बच गया अकेला, ये 3 का 3। तो प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो कितना हो जाएगा, 38 से 69। अब देखिए 38 से 69 है कहीं, ऑप्शन नंबर ए पर ही है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 57। इसमें क्या पूछा गया है देखिएगा, किसी संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 7 रहता है, जब उसी संख्या के वर्ग को 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी आपको ऐसा प्रश्न दिया जाए तो जो जो शेषफल होता है ना वही आपकी संख्या होती है, यानी ये हमारी होगी संख्या। अब देखिए जब उसी संख्या को, संख्या हमने 7 मान ली, जब उसी संख्या के वर्ग को, यानी अब इसका वर्ग करने को कह रहा है, इसके वर्ग को 16 से विभाजित करना है तो शेषफल बताना है। तो 7 का वर्ग कितना हो जाता है, 49 हो जाता है, इसको 16 से भाग देंगे, 16 तिया 48, कितना शेषफल बच जाएगा, एक शेषफल बच जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा 1। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 58। 58 में क्या कहा गया है देखिएगा, इसमें कहा गया है कि 649 फैक्टोरियल के अंत में क्रमागत शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए फैक्टोरियल में दिया गया है तो सीधा सीधा हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 5 से भाग देते जाएंगे। ठीक है, 5 से भाग देंगे ना, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 5 नम 45। ठीक है, फिर 129 को 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 2 बच गया, 5 पंजे 25। अब देखिए फिर से इस 25 को भाग देंगे, 5 पंजे 25 पूरा हो गया। अब देखिए 5 बच गया, अब इस 5 को फिर से 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5 पूरा एक बार गया। अब देखिए इसको यहाँ पर जोड़ लीजिए, 129 और 1 कितने हो जाएंगे, 130 और 25 और 5 30, 130 और 130 और 30 कितने हो जाएंगे, 160 हो जाएंगे। ठीक है, तो इन सभी को मिलाकर यहाँ पर 160 आएगा। तो प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 649 फैक्टोरियल के अंत में क्रमागत शून्य की जो संख्या होगी वो 160 हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, प्रश्न नंबर 59। प्रश्न 59 में यहाँ पर क्या पूछा गया है देखिए, 52,900 में गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए गुणनखंडों की संख्या यहाँ पर पूछी गई है, तो आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा। तो हमको इसको यहाँ पर फैक्टर करने होते हैं। तो देखिए फैक्टर करने के अपने अलग अलग तरीके होते हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा तरीका अपनाऊंगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए 52 और 9 ये हो गया 529 और गुणा हम यहाँ पर 100 कर लेंगे। ठीक है, ये 2 जीरो हमने इससे अलग कर ली। अब देखिए 529 जो है वो किसका वर्ग होता है, आप बोलेंगे कि 23 का वर्ग होता है। ठीक है, 23 का वर्ग होता है, और यहाँ पर 100 यहाँ पर 25 गुना 4, 25 चौका 100, इस 100 को हमने 25 गुना 4 में तोड़ दिया और इस 529 को हमने 23 के वर्ग में तोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया 23 का वर्ग गुना ये 5 की पावर 2 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और ये 4 जो है ये 2 की पावर हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 4 होता है। एक बार यहाँ पर देखिए 2 की पावर 2 4 होता है, 5 की पावर 2 25 होता है, और 23 का वर्ग जो होता है वो 529 होता है। अब देखिए ये हमारा यहाँ पर बन गया है 2 की पावर, मैं इसको इस साइड लिख लेता हूँ,
2 की पावर कितनी बन गई 2 गुना में 5 की पावर कितनी बन गई 2 गुना में 23 की पावर कितनी बन गई 2। अब यहाँ पर हमसे गुणनखंडों की संख्या पूछी है, तो जब भी आपसे गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए ना, तो आपको इस तरीके से इसको अभाज्य गुणनखंडों में इसको तोड़ना है, ठीक है। अभाज्य संख्या यहाँ पर बनानी है और उनकी पावर जो आती है उसको आने दीजिए। अब देखिए जो भी पावर होती है उसमें हमको एक एक ऐड करना होता है, ठीक है। तो पावर कितनी है यहाँ पर, सभी की पावर कितनी है यहाँ पर 2 है, ठीक है। 2 है ना, तो इस 2 में हमको एक ऐड करना है, सभी की पावर में एक एक ऐड करना है। इसमें एक ऐड कर दीजिए, इसमें एक ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पर इसको नीचे लिख लीजिए, पावर को लिखना है सिर्फ, अब हम क्या और कुछ नहीं यहाँ पर लिखना। तो 2 और 1, 2 पावर थी इसमें एक जोड़ा तो यहाँ पर 3 हो गई गुना, 2 पावर थी इसमें यहाँ पर एक जोड़ा तो 3 हो गई गुना, 2 पावर थी इसमें हमने यहाँ पर एक जोड़ा 3 हो गई गुना। अब इनके आपस में गुणा कर दीजिए, 3 3 9 3 27, ठीक है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 27, ऑप्शन नंबर बी। यानी ये जो यहाँ पर आपको संख्या दी गई है इसके गुणनखंडों की संख्या जो है वो पूरी 27 है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 60, 127 गुणे 137 गुणे 413 गुणे 251 गुणे 342 गुणे 533 गुणे 342 के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इकाई का अंक ज्ञात करना तो बहुत आसान है, आपको सिर्फ क्या करना है, जो भी संख्या दी गई है उनके इकाई अंकों को आपस में गुणा करते जाइए और जो भी आता जाए उसके यहाँ पर देखते जाइए। जैसे कि मैं करने वाला हूँ, 7 सती 49, 7 सती 49 है ना। अब गुणनफल कितना आया है हमारा 49, इस गुणनफल में इकाई का अंक क्या है 9। अब इस 9 की अगली संख्या के इकाई के अंक में गुणा करनी है 3 में, तो 9 तिया 27, कितना आया है 27। जो भी हमारा गुणनफल आया ना, इसकी इकाई के अंक की अगली संख्या के इकाई के अंक में गुणा करनी है 1 में, तो 7 एकम 7, ये आ गया हमारा गुणनफल। अब इस गुणनफल का इकाई का अंक 7 है और अगली संख्या के इकाई का अंक क्या है 2, तो 7 दूनी 14, ठीक है। अब जो हमारा गुणनफल आया है 14, इसका इकाई का अंक क्या है 4 और अगली संख्या का इकाई का अंक क्या है 3, ठीक है। तो 4 की और 3 की गुणा कितनी हो जाएगी, 4 तिया 12, ठीक है, 12 हो जाएगी। अब जो हमारा ये गुणनफल आया है 12, इसका इकाई का अंक और अगली संख्या के इकाई का अंक, इन दोनों की आपस में हमको गुणा करनी है, तो 2 दूनी 4, ठीक है। तो इकाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अगर गुणनफल दिया गया ना, तो आपको इकाई के अंकों के द्वारा इनकी गुणा करते जाना है और जो भी आपका फाइनल में संख्या है उसका इकाई का अंक लिख देना है। तो इन संख्याओं के गुणनफल में जो इकाई का अंक होगा ना वो आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतने ही। यहाँ पर टोटल हमने 60 प्रश्न कर लिए हैं और 60 प्रश्न हमारे और बाकी है नंबर सिस्टम के। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, जिससे कि हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके, जो भी हमारी गलतियां वगैरह है उनको हम सुधार सके, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।